के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 100 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मैच पल्लिकल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर श्रीलंका टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि यहाँ कप्तान वानिंदु हजारंगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहाँ जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत पथुम निशंका के साथ कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों, यहां पर निशंका के रूप में पहला बड़ा झटका लंका की टीम को आवेश खान ने दे दिया और निशंका का विकेट मात्र 11 रन पर ही गिरा दिया। अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे कमिंडू मेंडिस, जहां वो कुशल मेंडिस के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही कमिंडू मेंडिस को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने बोल्ड कर दिया और यहां मेंडिस 10 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद लंका की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में भी श्रीलंका की टीम ज्यादा लंबी बैटिंग नहीं कर पाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। और यहाँ कुशल मेंडिस और धनंजय डिसिल्वा पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि कुशल मेंडिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग धनंजय डिसिल्वा ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान गिल ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर रवि बिश्नोई को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि ने डिसिल्वा के रूप में 3 बड़े झटके लंका की टीम को दे दिए, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और डिसिल्वा के आउट हो जाने के बाद फिर कुशल मेंडिस ने हार नहीं मानी, उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। तो मैदान में उतरे चरित्र असलंका ने भी अपने बल्ले से तहलका ही मचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने अंतिम के 3 ओवर में भी बेहद खतरनाक बैटिंग करी, जहां एक तरफ कुशल मेंडिस ने 43 गेंद पर 86 रनों की मैच विनिंग पारी खेल डाली, तो वहीं असलंका ने भी 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 213 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट आवेश खान के नाम रहे, तो वहीं 2-2 विकेट रवि बिश्नोई और मुकेश कुमार के नाम रहे। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, पिछले ही सीरीज में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करके लौट रहे कप्तान शुभमन गिल से आज सभी को काफी उम्मीदें थी। लेकिन दोस्तों, जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। जी हां, चालाकी दिखाते हुए श्रीलंका ने कप्तान गिल को पहले ही ओवर में खुलेआम छूट दे दी कि आप बस चौके लगाइए, और इसी जाल में वो फंस गए। जहां पहला ओवर करवाने के लिए आए श्रीलंका के दुश्मन चमीरा ने अंदर आती हुई लेंथ की स्लोअर 1 गेंद पर शुभमन गिल को फंसा लिया और गिल आज के इस मुकाबले में मात्र 11 रन बनाकर ही आउट हुए, वो भी 4 गेंदों में। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे ऋतुराज गायकवाड़, जहां ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थीं कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ जो बढ़िया लय से बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हीं के रूप में भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लग गया। जी हाँ दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर जाती हुई आउटसाइड ऑफ की गेंद को गलती से छू बैठे। हालांकि ये गेंद पूरी तरह से वाइड हो जाती अगर ऋतुराज गायकवाड़ गेंद को जाने देते, लेकिन उन्होंने बल्ला बीच में अड़ा दिया और फील्डर ने उनका आसान सा कैच पकड़ लिया और 14 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुए। अब दोस्तों, भारतीय टीम को 2 बड़े झटके मात्र 33 रन के स्कोर पर ही लग चुके थे। अब अभिषेक शर्मा पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था और अब उनका ये दबाव कम करने के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सुपरस्टार संजू सैमसन, जहां संजू और अभिषेक ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत अपनी टीम को दिलाई। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हुई, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 52 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी संजू सैमसन और रिंकू सिंह पर आ चुकी थी।
मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ रिंकू सिंह और संजू सैमसन साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार गौर करने वाली बात यह थी कि रिंकू सिंह ने संजू पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाया, क्योंकि अहम मौके पर संजू अक्सर अपना विकेट गंवा देते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ली और यहाँ रिंकू सिंह ने सबसे पहले तो मात्र 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर बढ़ चले गए। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर मौजूद थे संजू सैमसन और अंतिम ओवर करवाने के लिए अपने सबसे खतरनाक मतीशा पथिराना को कप्तान वानिंदु हसरंगा ने भेजा था। अब यहाँ पहली गेंद पथिराना ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि संजू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर संजू ने 2 रन भागे और यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार दी। संजू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों संजू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ लंका की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर संजू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर रिंकू सिंह। जहां रिंकू सिंह के आते 3 गेंदों पर 3 लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद को रिंकू सिंह ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। रिंकू सिंह बखूबी जानते थे कि पथिराना वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए रिंकू सिंह ने पहले से ही अपना आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया, जिसके चलते भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने इस दौरान अपना शतक तो पूरा किया ही साथ 110 रन की उन्होंने पारी खेली और अपने शतक के साथ उन्होंने भारतीय टीम को मैच भी जिताया। बाकी इस मुकाबले में संजू के बल्ले से 35 रन निकले। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और लंका के बीच खेले गए इस इंट्रा स्क्वाड अभ्यास सत्र का पहला मुकाबला जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टेडियम के बाहर गिरी और इसी के साथ इस उभरते हुए सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 45 गेंदों पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने भारत की तरफ से एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू ने तो श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिम्बाब्वे के बाद अब भारत श्रीलंका की बचाएगी डंका या फिर श्रीलंका की टीम पलटवार कर रचेगी इतिहास? जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे की सीरीज के बाद अब भारत और श्रीलंका की सीरीज की तैयारी पूरी हो चुकी है। तो आखिरकार भारत और श्रीलंका के बीच में मैच कब और कहां पर होगा ये तो आपको बताएंगे ही साथ इस मैच से संबंधित आंकड़े, पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और दोनों टीमों की प्लेइंग 11, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम श्रीलंका को सीरीज में हरा पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में अब भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 4-1 के बड़े अंतर से इस सीरीज में हरा दिया था। ऐसे में भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरीके से तैयारी में लग चुकी है। तो आइए सीरीज के पहले मैच के बारे में अब विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मैच के हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों टीमों के बीच 29 मैच खेले गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने 19 तो श्रीलंका ने 9 मैच में जीत हासिल की है। तो वहीं एक मैच में रिजल्ट नहीं निकला है। ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज से खेला जा सकता है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये मैच पल्लिकल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। इस मैदान के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इस स्टेडियम
पर अभी तक 23 मुकाबले खेले गए हैं, जहां पर 13 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 9 मुकाबले को अपने नाम किया है। इस मैदान पर पहले पारी का औसत स्कोर 161 रन का है, तो वहीं इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सबसे बड़ा स्कोर 263 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए, तो वहीं सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड ने 70 रन और